नमस्कार, जोरदार स्वागत है आप सभी का। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। चाइना से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। चाइना कोरोना वायरस संक्रमण के बाद एक और बड़ा वायरस को उत्पत्ति दे रहा है। कुछ सूत्रों के हवाले से खबर सामने निकल कर आ रही है। अगर बात की जाए ताज़ा रिपोर्ट की, तो पहले ही कोरोना वायरस संक्रमण कहीं ना कहीं जो चाइना ने वुहान शहर से छोड़ा था, आज विश्व में बुरी तरीके से तबाही मचाता हुआ देखने को मिला है। और एक और जो वायरस निकालने की चाइना की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, वह उसकी रिपोर्ट आज एक बार फिर से सामने निकल कर आती हुई देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तो यह वायरस कोरोना वायरस संक्रमण से और खतरनाक और घातक हो सकता है। WHO द्वारा कहीं ना कहीं इसके ऊपर अब जांच पड़ताल जारी कर दी गई है। ऐसे में अभी से अगर बात की जाए तो पहले ही कहीं ना कहीं विश्व को पूरी तरीके से परेशान करने वाला चीन आज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक बार फिर से नया साजिश कहीं ना कहीं रच रहा है। चाइना में एक बार फिर से जो कोरोना वायरस संक्रमण के बाद की अगर बात की जाए तो एक और वायरस को उत्पत्ति दी जा रही है। इस वायरस के केस अभी चाइना में कुछ जगहों पर आना शुरू हुए हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो जल्द WHO द्वारा रिपोर्ट ताज़ा नहीं जारी की जाती है और पूरे विश्व में इसका अलर्ट नहीं जारी किया जाता है तो भारी कहीं ना कहीं तबाही यह वायरस मचा सकता है। इस जानवर से निकला हुआ यह वायरस, नया वायरस अभी तक अब अगर बात की जाए तो चाइना के ज़्यादातर हिस्सों में फैल चुका है। चाइना की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसका जो अभी तक जो ट्रायल है वैक्सीन का भी हो चुका है और वैक्सीनेशन भी शुरू किया जा चुका है। ऐसे में कोरोना वायरस संक्रमण ने जितने विश्व में मौतों की संख्या पैदा की थी, कहीं ना कहीं उससे घातक इसका जो आने वाला दौर है, जो नया वायरस चाइना से निकला है, उसका बताया जा रहा है। उत्तर दक्षिणी चीनी क्षेत्र से निकला हुआ यह वायरस कितने दिनों तक सक्रिय हो जाएगा पूरी तरीके से, अभी तक अगर बात की जाए तो चाइना में 100 से ज़्यादा लोगों की इसने जान ले ली है। यह वायरस बुरी तरीके से लोगों के बीच में फैल रहा है और इसके जो संकेत बिंदु है कहीं ना कहीं अभी से आना शुरू हुए हैं। अभी से अलर्ट कहीं ना कहीं WHO द्वारा जल्द जारी किया जा सकता है। चाइना के आने जाने की जो प्रक्रिया है, वायरस के आने जाने की जो निकालने की जो प्रक्रिया है, एक बार फिर से देखी गई है। ऐसे में अगर बात की जाए तो WHO द्वारा पहले ही कहीं ना कहीं चाइना को अलर्ट जारी कर दिया गया था। खान पीन के को लेकर कहीं ना कहीं परिवर्तन लाने की बात WHO द्वारा चाइना को लगातार कही जा रही थी। ऐसे में WHO द्वारा हाल ही की रिपोर्ट, एक माह पहले की रिपोर्ट जारी की गई थी WHO द्वारा कि अगर जल्द चाइना में खान पीन की जो प्रक्रिया है, जो खान पीन की वजह से जो कोरोना वायरस संक्रमण को पूरे विश्व में चाइना ने फैलाया है, अगर यह खान पीन में जल्द बदलाव नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण से और घातक वायरस को जन्म दे सकता है चाइना। और उसी का कहीं ना कहीं नतीजा एक बार फिर से नया वायरस कहीं ना कहीं आज चाइना में फैल चुका है। अब इसकी तबाही की तस्वीरें कब तक और कितने दिनों में आती हुई देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात है। पर हाल फिलहाल अगर बात की जाए तो कुछ जगहों पर चाइना में बारिश का जो दौर है लगातार, जो चाइना को परेशान करता हुआ आया है, पिछले 1 से 2 माह हो चुके हैं लगातार, उसने एक बार फिर से चाइना को ज़्यादातर हिस्से को घेरा है। और उसी का नतीजा कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आप कुछ ऐसी तस्वीरें इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। करोड़ों लोगों की जान लेने वाला चीन का कोरोना वायरस आज भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विश्व में सक्रिय है। रूस से एक और बड़ी रिपोर्ट सामने निकल कर आती हुई देखने को मिली है। रूस में नए एक्टिव केस और जो नए संक्रमण केस है कोरोना वायरस संक्रमण के, अभी हाल फिलहाल तेज़ी से बढ़ते हुए देखे गए हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो क्या विश्व में एक बार फिर से जो लहर है कोरोना वायरस संक्रमण की तेज़ी से फैलती हुई देखने को मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाले दिनों पर कहीं ना कहीं निर्भर रहेगा, देखा जाएगा। पर जो ये पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो लगातार जो कोरोना वायरस संक्रमण के केस में कमी आई है, उससे जो स्थितियां है वो सामान्य जरूर हुई है। अगर बात की जाए तो भारत में भी स्कूल खोलने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और ज़्यादातर स्कूलों को खोला जा चुका है। अभी भी कहीं ना कहीं कोरोना वायरस संक्रमण के केस भारत से भी सामने निकल कर आते हुए देखने को मिले हैं। उसके बाद की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो ऐसे में जो नया वायरस चाइना द्वारा, ये अभी जो ताज़ा रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, अगर इस वायरस ने पूरी तरीके से अगर विश्व में तहलका मचाया तो एक बार फिर से पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया जाएगा। और अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस संक्रमण के केस में भी अगर इजाफा देखने को मिलता है अगर, तो भारत सरकार लॉकडाउन लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जिस राज्य में, जिस एरिया में कोरोना वायरस संक्रमण के केस देखने को मिलेंगे, उस एरिया को सील कर दिया जाएगा। सरकार की यह नीति कहीं ना कहीं आज भी काम आती हुई देखने को मिली है और आज भारत में कहीं ना कहीं जो स्तर है कोरोना वायरस नए मामलों का कोरोना वायरस संक्रमण के, वो उसमें जोरदार कमी हमको देखने को मिली है। ऐसे में नया जो वायरस वुहान शहर से जो अभी हाल फिलहाल निकलने की जो बात रिपोर्ट
सामने निकल कर आ रही है, उसका दावा WHO द्वारा रिपोर्ट पूरी तरीके से अभी तक कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है पूरी तरीके से जारी ऑफिशियली नहीं की गई है। और अगर बात की जाए तो चाइना में इसके केस देखे जा रहे हैं, 100 से ज़्यादा कहीं ना कहीं केस देखे गए और ज़्यादातर लोगों की इस दौरान मौत भी हो चुकी है। ऐसे में अगर WHO द्वारा जल्द स्ट्रिक्ट एक्शन और अलर्ट कहीं ना कहीं पूरे विश्व में नहीं जारी किया गया तो कहीं ना कहीं ताज़ा रिपोर्ट के आधार पर जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, ये वायरस कोरोना वायरस संक्रमण से भी घातक बताया जा रहा है। पिछले बार भी अगर बात की जाए तो WHO ने कोरोना वायरस संक्रमण के जो केस है अक्टूबर नवंबर में ही देखे गए थे और जो WHO द्वारा इसकी पुष्टि दिसंबर और जनवरी में की गई थी और अलर्ट जो है जनवरी में जारी किया गया था WHO द्वारा। तब तक कोरोना वायरस ज़्यादातर देशों में पैर पसार चुका था और उसके बाद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बुरी तरीके से ज़्यादातर लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ऐसे में अगर WHO द्वारा इस नए वायरस की पुष्टि जल्द नहीं होती है और अलर्ट जल्द नहीं जारी किया जाता है तो कहीं ना कहीं यह कोरोना वायरस संक्रमण ने हालात पिछले 2 सालों में पैदा किए हैं, उससे आने वाले अगर बात की जाए सालों में और हालात ख़राब हो सकते हैं। वहीं तबाही की तस्वीरें चाइना, महाप्रलय और कुदरत का महाप्रकोप चाइना में देखने को मिला है। कुदरत की मार लगातार चीन झेल रहा है। इसकी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर फसलें जो है और ज़मीनें हैं पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। चाइना में बड़े पैमाने पर चाइना गवर्नमेंट द्वारा अन्य देशों से आयात करना पड़ेगा। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अपनी करनी का नतीजा चीन भोग रहा है। तो क्या अगर बात की जाए इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिएगा। बारिश की प्रक्रिया लगातार पिछले 2 माह से चाइना को परेशान कर रही है। कोरोना वायरस संक्रमण से जितनी मौतें चाइना में नहीं हुई थी उससे ज़्यादा मौतें कहीं ना कहीं कुदरत के महाप्रलय में 2021 में अभी तक देखी जा चुकी है। सारे रिकॉर्ड चाइना ने तोड़े हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जो कोयले की कहीं ना कहीं खदानों में बारिश की वजह से जो प्रभाव पड़ा है उससे आज कहीं ना कहीं भारत भी प्रभावित होता हुआ देखने को मिला है। आने वाले दिनों में अगर बात की जाए तो भारत में भी कोयले की कमी की वजह से बिजली में कटौती देखी जा सकती है। ऐसे में अगर भारत गवर्नमेंट द्वारा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया इस कोयले की खदानों और कोयले की जो अभी शॉर्टेज है उसको जल्द से जल्द स्टॉक कोयले का नहीं भरा गया तो भारत में भी बिजली के दाम या तो आसमान छू सकते हैं या फिर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज की वजह से बिजली में जोरदार कटौती देखी जाएगी, क्योंकि भारत में ज़्यादातर अगर बात की जाए तो बिजली का उत्पादन कोयले से किया जाता है। ऐसे में अगर बात की जाए तो ऐसे में कोयले की कमी ज़्यादातर कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्रीज चल रही है कोयले से, उनमें भी भारी कहीं ना कहीं कमी हमको देखने को मिलेगी और बुरी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। और इसका एक बार फिर से सीधा जिम्मेदार चाइना को बताया जा रहा है। चाइना में जो हालात उत्पन्न हुए हैं कुदरत की मार की वजह से, कहीं ना कहीं कोयले की खदानों में जो तबाही मची है उससे चाइना तो परेशान है ही सही, बाकी देश, अन्य देश भी जिन लोगों को कहीं ना कहीं, जिन देशों को चाइना द्वारा कोयले का एक्सपोर्ट भारी पैमाने पर किया जाता था, वो भी इस दौरान बुरी तरीके से प्रभावित होते हुए देखने को मिले हैं। अब देखना यह होगा कि हालात कब तक चाइना में सुधरते हैं और जो नया वायरस कहीं ना कहीं जो नया वायरस पैदा हुआ है चाइना में जिसने 100 लोगों की जान ले ली है, तो वह अब WHO द्वारा कब उस पर रिसर्च होती है और कब अलर्ट जारी होता है, ये देखने वाली बात है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नई अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।